अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात। हफ्ते के 7 दिनों में एक दिन ऐसा है जिसे अल्लाह ने तमाम दिनों का सरदार बनाया है। एक ऐसा दिन जो गरीबों के लिए हज के बराबर है, मोमिनों के लिए ईद का दिन है। एक ऐसा दिन जिसमें की गई इबादतों का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है और गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यौमुल जुम्मा यानी जुम्मे के मुबारक दिन की। आज के इस वीडियो में हम जुम्मे के दिन की फजीलत, इसके आमाल और उस खास घड़ी के बारे में जानेंगे जब अल्लाह अपने बंदों की कोई दुआ रद्द नहीं करता। जानते हैं जुमा का मतलब और अहमियत। जुमा का मतलब होता है इकट्ठा होना। ये दिन तमाम उम्मत को मस्जिद में जमा होने और इत्तेहाद यानी एकता का पैगाम देता है। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह अल जुमा में फरमाया, फैज़ा नूदी यौमिल जुमा फसऊ इला जिक्रिल्लाह, यानी जब जुमा की अजान हो जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। समझते हैं जुमा की फजीलत हदीसों की रोशनी में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह के नजदीक सबसे अजीज है। एक और हदीस में है, जो शख्स अच्छे तरीके से गुस्ल करेगा, साफ कपड़े पहनकर मस्जिद जाता है और इमाम के करीब बैठता है और खामोशी से खुतबा सुनता है, उसे हर कदम पर 1 साल के रोजों और नमाज का सवाब मिलता है। जानते हैं कि जुमा का दिन सबसे अफजल क्यों है? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दिन जिस पर सूरज निकलता है वो जुमे का दिन है। यह सही मुस्लिम में है। यह दिन इतना खास क्यों है? क्योंकि इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। इसी दिन उन्हें जन्नत से किसी हिकमत के तहत जमीन पर उतारा गया और कयामत भी जुमे के दिन ही आएगी। अल्लाह ने कुरान पाक में पूरी एक सूरत सूरह अल जुमा इसी दिन के नाम पर नाजिल की है, जिसमें हमें हुक्म दिया गया है कि हम जुमे की अजान हो तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़े। जानते हैं जुमे की सुन्नतें, हफ्ते की ईद की तैयारी। जिस तरह हम ईद के लिए खास तैयारी करते हैं, उसी तरह इस हफ्तावारी ईद के लिए भी हमें खास तैयारी करनी चाहिए। आइए जानते हैं जुम्मे की सुन्नतें क्या हैं। गुस्ल करना। जुम्मे के दिन गुस्ल करना एक ताकीदी सुन्नत है। साफ और बेहतरीन कपड़े पहनना। अपने पास मौजूद सबसे अच्छे कपड़े पहने। इत्र लगाना। मर्दों के लिए खुशबू लगाना सुन्नत है। मिसवाक करना, दांतों को साफ करना। सूरह अल कहफ की तिलावत। जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए एक जुमे से दूसरे जुमे तक एक नूर कायम कर देते हैं। कसरत से दरूद पढ़ना। इस दिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने का खास हुक्म है। मस्जिद जल्दी जाना। हदीस में आता है कि जो जितनी जल्दी मस्जिद पहुंचता है, उसे उतना ही बड़ा सवाब मिलता है, ऊंट की कुर्बानी से लेकर अंडे की कुर्बानी तक। जानते हैं जुम्मे का दिल, खुतबा और नमाज। खुतबे की अहमियत और सबसे बड़ी गलती। जुम्मे का दिल उसका खुतबा है। इमाम का मिंबर पर बैठकर खुतबा देना हफ्ते भर के लिए हमारी रूहानी बैटरी को चार्ज करने जैसा है। यह दीनी नसीहतों और हिदायतों का जरिया है। लेकिन यहीं पर अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, खुतबे के दौरान बातें करना। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। एक हदीस का महफूम है कि जिसने जुम्मे के दिन खुतबे के दौरान अपने साथी से यह भी कहा कि खामोश हो जाओ, उसने भी एक बेकार काम किया। इसका मतलब है कि खुतबे के दौरान पूरी तरह खामोश रहना और उसे ध्यान से सुनना वाजिब है। बातें करने से जुम्मे का सवाब जाया हो जाता है। समझते हैं जुम्मे की नमाज और उसके बाद के आमाल। खुतबे के बाद इमाम के साथ 2 रकात फर्ज नमाज अदा की जाती है। यह जोहर की नमाज का बदल है। नमाज के बाद कुछ देर बैठकर अल्लाह का जिक्र करना, दुआएं मांगना और फिर सुन्नत नमाजें पढ़ना मुस्तहब है।
जुमे का वह सुनहरा लम्हा जब हर दुआ कबूल होती है। अब बात करते हैं उस सबसे कीमती लम्हे की जिसका हर मुसलमान को इंतजार रहता है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी आती है कि उस वक्त कोई भी मुसलमान बंदा अल्लाह से जो भी भलाई मांगता है अल्लाह उसे वो जरूर अता करता है। इस घड़ी को साअतुल इस्तिजाबा यानी दुआ की कबूलियत की घड़ी कहते हैं। ये घड़ी कब होती है, इस बारे में दो राय सबसे मजबूत हैं। पहली ये कि इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर नमाज के खत्म होने तक का वक्त, और दूसरी है असर की नमाज के बाद से लेकर सूरज डूबने यानी मगरिब तक का वक्त। तो हमें चाहिए कि हम इन दोनों वक्तों में दुआ का खास अहमियत करें। अपनी दुनिया और आखिरत की तमाम हाजतें, परेशानियां और मगफिरत की दुआएं इस यकीन के साथ मांगे कि हमारा रब हमारी दुआ जरूर कबूल करेगा। आइए जानते हैं जुमे के फजाइल, जुमे के दिन के इनाम और बरकतें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करता है, नमाज अदा करता है, खुतबा सुनता है और नमाज के बाद दुआ करता है, उसके पिछले जुमा से इस जुमा तक के दरमियान के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये दिन गुनाहों की माफी, तौबा और नए इरादों का दिन है। मस्जिद की तरफ उठाए गए हर कदम पर 1 साल के रोजे और 1 साल की तहज्जुद का सवाब है। अल्लाह की तरफ से नूर का मिलना, औरतों और बीमार लोगों के लिए भी ये दिन बरकत वाला है। वो घर पर रहकर कसरत से दरूद शरीफ और अल्लाह का जिक्र करके इस दिन की रहमतें हासिल कर सकती हैं। जुमा सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, एक मौका है अपने गुनाहों को बख्शवाने का और अपनी रूह को ताजगी देने का। आइए अहद करें कि हम इस मुबारक दिन की कद्र करेंगे, इसकी तमाम सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करेंगे और खास तौर पर दुआ की कबूलियत की घड़ी को नहीं गंवाएंगे। ऐ अल्लाह, हमें जुमे के दिन की तमाम बरकतें और रहमतें नसीब फरमा, हमारी इबादतों को कबूल कर, हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हमारी जायज दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और इस्लामी इल्म और सुकून भरे वीडियो अपने चैनल करिश्माई कुरान पर लाते रहें।